नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं प्राइम टीवी की खास खबर पर। रायबरेली जिले का नाम रोशन करने वालों में एक नाम और जुड़ गया। अभिषेक पटेल ने प्रदेश के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन किया है। अभिषेक पटेल का चयन इसरो अनुसंधान केंद्र में हो गया है। इसरो में वैज्ञानिक बनने के बाद अभिषेक पटेल ने अपनी खुशी जाहिर की है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को अपना आदर्श मानने वाले अभिषेक पटेल का शुरू से ही कुछ अलग करने और देश का नाम रोशन करने का सपना रहा है, जो आज पूरा हो गया है। अभिषेक पटेल का पूरे परिवार और उनकी इस कामयाबी से काफी ज्यादा खुश है। अमरन बहादुर नाम है मेरा लड़का इसरो में साइंटिस्ट के रूप में चयनित हुआ है। परसों रिजल्ट आया उसका। बहुत खुशी होती है। मेरा बच्चा हो, किसी का बच्चा हो, रायबरेली का नाम रोशन करेगा, अपने ज़िले का नाम रोशन करेगा, गांव का नाम रोशन करेगा, जहां पढ़ा है वो अपने गुरुजनों का नाम रोशन करेगा। और क्या सोचा था आपने कि कभी आपका बच्चा इसरो में जाएगा? क्या कभी? हाँ बिल्कुल, नहीं इसरो में जाएगा कि नहीं जाएगा इतना तो कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन मेरा बच्चा कुछ करे। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे कस्बा हो। हमारे साथ आज रायबरेली जिले में अभिषेक पटेल जी हैं। इनका चयन इसरो के लिए हुआ है। आइए जानते हैं इनका क्या कहना है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद ये आपका चयन हुआ इसरो में, इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? जी। मैं इसका क्रेडिट सबसे पहले अपने पापा मम्मी को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। उनके आशीर्वाद से आज मैं जहाँ हूँ वहीं। एंड उसके बाद मैं अपने सभी क्लोज फ्रेंड को, जो भी मेरे स्कूल के क्लोज फ्रेंड है, कॉलेज के क्लोज फ्रेंड है और मेरे टीचर्स हैं स्कूल के, कॉलेज के, मैं उन्हें ये क्रेडिट देना चाहूँगा। रायबरेली एक छोटा सा जिला है, वहीं एक छोटे से गांव से आप निकले हैं, तो ये आपके दिमाग में कैसे आया कि हमें इतनी बड़ी संस्था में जाना है? जी, मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ और मेरे जैसे कई इंजीनियर्स का ये सपना रहता होगा कि हमें भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिले, जहाँ पे इतने बड़े बड़े हस्तियों ने, जैसे विक्रम साराभाई सर हैं, एपीजे अब्दुल कलाम सर हैं, के सिवन सर हैं, इन्होंने जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है उसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा कभी हम भी बने। मेरे जैसे कई इंजीनियरों का ही सपना रहता होगा, तो मेरा भी ऐसा ही सपना था। एंड जब मेरे जीवन में इसरो की अपॉर्चुनिटी आई तो मुझे लगा कि अगर मेहनत की जाए तो मैं भी ऐसे एक बड़े से ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सकता हूँ। और आज मैं फाइनली उसका एक पार्ट बनने जा रहा हूँ, तो मुझे बहुत खुशी है। इसके आगे और क्या करने का इरादा है? जी, मैं अभी तो फ़िलहाल तो इसरो में रह के अपने देश को ही मैं सर्व करना चाहूँगा अपने काम से। तो अभी फ़िलहाल मेरा यही एम था कि मैं इसरो में एज ए साइंटिस्ट कभी सेलेक्ट हो जाऊँ तो मैं अपने देश के लिए कुछ कर सकूँ इसरो में रहते हुए। तो यही मेरा एम है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से प्रेरणा लेकर इन्होंने इसरो का सपना देखा और आज ये सपना पूरा हुआ है। कहीं न कहीं इन्होंने इसका श्रेय अपने माँ बाप और विद्यालय को दिया है। कैमरामैन रवि के साथ ओम शंकर शुक्ला, प्राइम टीवी, रायबरेली। और रायबरेली से अभिषेक पटेल सीधे से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अभिषेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी चैनल पर। थैंक यू मैम, थैंक यू। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई अभिषेक। आप बहुत ही अच्छा एक नाम रोशन किया है अपनी रायबरेली का, और किस तरीके से आपने एक सपना साकार किया है अपने माता पिता का। तो अभिषेक, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आपने ये जो तैयारी, जिस तरीके से आपने तैयारी की, किस तरीके से आपने इसके लिए तैयारी की थी? मैम, सबसे पहले मैंने बीटेक जो है अपना ट्रिपल आईटी जबलपुर से कंप्लीट किया था 2019 में मई मंथ के अराउंड। सो उसके बाद फिर मैंने दिल्ली में कोचिंग ज्वाइन की थी गेट एंड अदर इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो उसी प्रिपरेशन के दौरान ही 2019 के अराउंड आई थिंक अक्टूबर या नवंबर में आईएसआरओ का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट अलग अलग ब्रांचों के लिए। तो मैंने भी उसके लिए अप्लाई किया था। एंड देन जनवरी 2020 में मेरा इसका रिटर्न एग्जाम हुआ था। फिर उसके बाद मैं उसमें सेलेक्ट हो गया था, इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो गया था। बट कोविड और इन सब चीज़ों की वजह से रिक्रूटमेंट का इंटरव्यू प्रोसेस काफ़ी डिले हो गया था। सो उसके बाद डायरेक्टली फिर मेरा इंटरव्यू जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का है, मैंने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से की है। सो मेरा इंटरव्यू जो अप्रैल मंथ में हुआ था एंड रिजल्ट अभी 2 दिन पहले डिक्लेयर हुआ है। सो फाइनली उसमें मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ। सो
अभिषेक, आपने मतलब एक बिल्कुल ही अलग एक आपने अपना प्रोफाइल चूज किया है, क्योंकि इस तरीके से प्रोफाइल अमूमन लोग नहीं चूज करते हैं। हमेशा जो इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर के तरफ ज़्यादा रुझान लोगों का रहता है, आपने एक अलग ही एक सेगमेंट लिया। इसके लिए आपको किसने प्रेरित किया, किसने कहा कि आपको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए? ये आपके माता पिता का सपना था या आपने अपना खुद ऐसा सोचा हुआ था कि मैं बड़े होके मतलब इस तरीके का कुछ काम करने वाला हूँ? मैम ऐसा कोई ऐसा प्री प्लान तो नहीं था, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ में मैंने कभी ऐसा कोई सोचा नहीं था। हाँ, एक एज अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट एक अरमान ज़रूर था कि ऐसे ही किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करे जहाँ पे इतनी बड़ी हस्तियों ने, हमारे जो ग्रेट साइंटिस्ट रहे हैं, चाहे वो विक्रम साराभाई सर हो या एपीजे अब्दुल कलाम सर हो। मतलब अगर हम लोग जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ये सब पता चलता है कि वो ISRO या DRDO BRC ऐसे प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस में अपना योगदान दे चुके हैं, तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ टाइम में ख्याल जरूर आता है कि क्या हम भी ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सकते हैं या पार्ट बन सकते हैं। सो मैं भी कभी ऐसा ही सोचता था, बट ऐसा कोई प्लानिंग नहीं थी कि इसी में जाना है। बट हाँ, ऐसा कभी ख्याल जरूर आता था। बट ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन टाइम जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई, ISRO ने रिक्रूटमेंट जारी किया, एंड जब मैंने देखा तो फिर वो ख्याल वापस से पिन किया कि ये तो वही जगह है जहाँ पे इतने बड़े बड़े साइंटिस्टों ने, मतलब और अभी भी इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे शिवन सर एंड बाकी सारे सर, तो उन्होंने इतना योगदान दिया। तो फिर वहीं से एक इच्छा जागी कि अगर मैं मेहनत करूं तो शायद मैं भी इतने बड़े प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सकता हूं और अपने कंट्री के लिए कुछ कर सकता हूं। सो फिर उसी के बाद का ये सिलसिला शुरू हुआ एंड फाइनली मैं उसमें सेलेक्ट हुआ। बहुत अच्छा अभिषेक, आपने जिस तरीके से आपने एक सोचा है, आपने कई बड़े साइंटिस्टों की बात की है। और अगर हम जब साइंटिस्ट की बात करते हैं, उसमें सबसे पहला नाम हमारे जहन में एपीजे अब्दुल कलाम जी का ही आता है। उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की हैं, उसी तरीके से आपने उनको अपना आइडल माना है एपीजे अब्दुल कलाम को। और आगे ये है कि आपकी क्या आगे क्या कार्यशैली रहेगी, मतलब किस तरीके से आप किस प्रोजेक्ट पे आपका मेन फोकस रहेगा? आपने कुछ सोचा होगा कि मैं इस पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट पे काम करूंगा और मैं जब वैज्ञानिक उस पे बनूंगा तो मैं क्या क्या चीजें करने वाला हूं, इसके लिए कुछ आपने अपनी कोई डिटेल अपना कुछ तैयारी की है? मैम एज सच तो अभी कोई तैयारी नहीं की, क्योंकि वहाँ पे जब मैं जाऊँगा तो आई डोंट नो मुझसे कोई मेरा प्रेफरेंस मांगा जाएगा। बट मैं रेडी हूँ, ISRO जो भी मुझे जिस भी प्रोफाइल में काम देगा तो मैं हर प्रोफाइल के लिए, मतलब जो भी मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स, जाहिर सी बात है जो भी प्रोफाइल वो देंगे मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से ही रिलेटेड होगा। सो मैं हर प्रोफाइल के लिए रेडी हूँ, वो जो भी देंगे। मेरा बस मेन उद्देश्य वही है कि मैं वहाँ जाके जो भी मुझे प्रोफाइल में मुझे जो काम दिया जाएगा उसे पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ करूँगा, और जितना भी हो सकेगा अपने काम के थ्रू अपने नेशन के लिए मैं सर्व करूँगा। बहुत शुक्रिया अभिषेक, हमारे साथ प्राइम टीवी पर अपना समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रायबरेली से अभिषेक पटेल, जिन्होंने एक अलग ही अपना लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसके चलते उन्होंने आज अपना लक्ष्य पा लिया है। प्राइम टीवी की इस खास खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।